मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर हूँ न्यूरो सर्जरी में एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। आज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ सिर की चोट के बारे में। गाड़ी में चलें तो सीट की बेल्ट लगाएं, बसेस में ओवरलोडिंग ना करें, टेम्पो में ओवरलोडिंग ना करें, ऑटो रिक्शा में ओवरलोडिंग ना करें, लाल बत्ती पे टाइम से रुकें, जब हरी बत्ती हो तभी चलें, ऑरेंज बत्ती पे तेज़ गाड़ी चलाकर क्रॉस करने की कोशिश ना करें, उल्टे डायरेक्शन में ना चलें ट्रैफिक के। इन सभी चीज़ों के द्वारा हम सर की चोट से बच सकते हैं। और प्राय यह देखा गया है कि सिर्फ हेलमेट पहनने से ही लगभग सिर की चोट में 60 से 70% की कमी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखते हैं अपन कि छोटे छोटे बच्चे जिनका कि लाइसेंस भी नहीं बना होता है, जो कि स्कूल में पढ़ रहे होते हैं 8वीं क्लास में 10वीं क्लास के अंदर, वो बच्चे स्कूटर लेके रवाना हो जाते हैं बिना हेलमेट के। वो अपनी गाड़ी संभाल नहीं सकते, साथ में 2 जनों को बिठा के और ले जाते हैं। हम सभी का ये कर्तव्य है कि उन बच्चों से अपन उनको समझाएं कि इस प्रकार से 2 व्हीलर्स लेके ना चलें, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए है। बच्चों में चोट लगती है, ज़्यादा खतरनाक होती है, वो संभाल नहीं पाते हैं, ज़ोर से चोट खाते हैं। हम अक्सर हॉस्पिटल में देखते हैं ये चीज़ें कि जब बच्चे एक्सीडेंट होकर के आते हैं तो वो ज़्यादातर ज़्यादा गहरी चोटों के साथ में आते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के अंदर यह पाया गया है कि इस प्रकार की जो चोट होती है अक्सर जान के लिए घातक होती है। इसके अलावा सर की चोट से बचने के और भी तरीके हैं। जैसे कि अपने यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको कि मकर संक्रांति कहते हैं, जिस पे पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने के साथ साथ पतंग लूटते भी हैं, और लूटते वक्त जो है अक्सर ये ध्यान नहीं रखते कि डोली कहाँ से कूदी, सड़क पे कब पहुँच गए, आपस में कब टकरा गए। इन सब चीज़ों के चलते हुए सर में चोट लगती है। तो हमें प्रयास करके इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इस प्रकार से हम मरीज को सर की चोट से बचा सकते हैं। तो आज की चर्चा सिर्फ इतनी, आगे कल फिर चर्चा करेंगे अपन। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि आज अमूमन तौर पे देखते हैं अपन दुर्घटना अगर होती है, अतः सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ पे विशेष ध्यान दिया जाए, यातायात पे ध्यान दिया जाए। बहुत से जेब्रा लाइन को क्रॉस कर देते हैं, उसको मद्देनज़र रख के आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। और भी कई बातें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये किया जाए। कानून की हर जगह ज़रूरत है, आए दिन कानूनी काम आता है। मेरे समझ में यह आया कि जयपुर में काफ़ी बच्चे हैं ना, ट्रैफिक रूल्स का फॉलोअप नहीं करते हैं। तो उनको है ना डॉक्टर साहब की हुई बातों पर काफ़ी गौर करना चाहिए, जिससे क्या हमें सबसे ज़्यादा यदि एक्सीडेंट में मरने वालों की तादाद देखें तो सर की चोट से होती है। तो उनको क्या है, सर की चोट से बचने के लिए और अपने बच्चों को कि जब तक वो वैक्स नहीं हुए तब तक उनको है ना ड्राइविंग के लिए अपने को फ्री व्हीकल नहीं देने चाहिए। और जब उनके वैलिड ड्राइव लाइसेंस और वो होने के बाद ही व्हीकल चलाने की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में कानून के बगैर कोई है ना फॉलोअप है ही नहीं। यहाँ पे जब तक किसी चीज़ का भय नहीं होगा तो वो उस पर है ना सही दिशा में चलेगा ही नहीं। तो इसलिए कानून सबसे ज़रूरी है। कानून का पालन नहीं करते सभी। वो यही देखते हैं कि हमें क्या है, ट्रैफिक वाला पास में खड़ा रहता है, वो रेड लाइट तोड़ के भग जाते हैं। तो ये नहीं देखते कि सामने वाला व्हीकल आ रहा है तो अपनी ग्रीन में, तो उससे कैसे बचेंगे वो। तो इसलिए ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। मैं रितेश शर्मा। तो जब डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी बातें बताई आज, हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ पधारे अपना समय लेके और इतनी बातें बताई हमारे को, इतनी जानकारी ली हमने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।